अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक इस तरह की बीमारी है जो बच्चे से लेके बड़े तक हर तरह के हर एज के बंदे को होती है। और इसमें समझने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन में दो चार चीज़ें इस तरह की हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, डिफ़िकल्टी इन पासिंग हार्ड स्टूल्स, इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स और आपको पेन होगी स्टूल पास करते हुए। ये चार पांच इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको स्टूल है। और अगर बच्चा है तो उसको भी समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह की चीज़ें कर रहा है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे को ये प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन है। बच्चे को फीवर भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में, उसके बाद उसके एब्डोमेन जो है वो स्वेल कर सकता है। उसके बाद उसको भी जब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि बच्चे को जब स्टूल पास करना होता है तो वो उससे पहले घबराएगा इस वजह से क्योंकि उसको दर्द होगी स्टूल पास करते हुए, तो वो फिर ये शिकायत भी करेगा। इसका मतलब है कि उसको कॉन्स्टिपेशन बड़ी सीवियर किस्म की है। तो उस ये दो और एक इस चीज इसमें आती है कि स्टूल के साथ ब्लड भी आता है, ये भी सिवियरिटी की निशानी है। ये सारी चीज़ें बंदा एक्सपीरियंस करेगा जिसको कॉन्स्टिपेशन है। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जिससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन है किसी इंसान को। अच्छा, इसमें अब समझने की जरूरत है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होती किस वजह से है। सबसे मेन कंपोनेंट इसमें आता है कि आपकी डाइट इनप्रॉपर है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी डाइट में फाइब्रस डाइट होती है वो नहीं है। फाइब्रस डाइट कौन सी होगी? इसमें आपको वेजिटेबल्स आप यूज़ नहीं कर रहे, आप इसमें फ्रूट्स यूज़ नहीं कर रहे। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं कि आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है। इंसान को जितना नॉर्मल फ्लूइड चाहिए होता है इनटेक, आप वो बिल्कुल नहीं कर रहे। इससे क्या होगा कि आपके जो कॉलोन है वहाँ पे आपका स्टूल ज़्यादा देर रहेगा और वो ड्राई होगा, उससे वो हार्ड होगा। जब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्टूल हार्ड होगा तो आपको दर्द होगी और वो दर्द के नतीजे में आपको ब्लड भी आ सकता है। ये फिर सिवियरिटी की निशानी होती है। ये इस वजह से होती है कि आपका फ्लूइड ही इनटेक नहीं हो रहा प्रॉपर, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई नहीं होता और वो हार्ड होता है और आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपको ब्लड आता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये क्या वजूहात हैं। अब आते हैं कि इसका हल क्या है। अब हल इसका आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सिरप वगैरह अवेलेबल होंगे। डिफरेंट कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो बनाती हैं। लैक्टोलूज के नाम से आते हैं। ये मैंने आपको जेनेरिक बता रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। चार पांच आई का आपको बता दूँ, लाइलेक सिरप आएगा, लेक्सोब्रोन सिरप आएगा, डुफलेक सिरप आएगा। ये जो आम है, जो डॉक्टर के नुस्खे में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की लिखी होती है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ हर्बल एक्सट्रैक्शन है। उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी को उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि कोई भी सिरप मार्केट में इस तरह का अवेलेबल नहीं है जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आता हो उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो इसमें बच्चों के लिए भी सिरप है और बड़ों के लिए सिरप है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिरप है प्रूलेक्स के नाम से। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होता है। ये तो बड़ों वाला सिरप हो गया। इसमें ये बच्चों वाली मैंने आपको बात बताई थी, ये बच्चों के लिए सिरप है। ये इसमें जो एक्सट्रैक्शन है प्रून एक्सट्रैक्शन है और क्योंकि ये हर्बल है इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसके मैंने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो बता दिया कि बच्चों के लिए है। और इसके अलावा ये जो ज़ईफ़ उम्र पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा मुफीद है। फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ये जो हामला ख़वातीन है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरे सिरप उनमें इस कंडीशन में आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सिरप है आप इन तीन चीज़ों में आप बताई हैं, ये सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। इनके तीनों चीज़ों कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी डोजेज की। तो आप डोजेज किस तरह लें? सबसे पहले ये है कि डोजेज जो भी आपने अपनी देखनी है वो अपने डॉक्टर जो फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट करने के बाद लें। लेकिन अगर जनरल आप डोज को देखेंगे तो बड़ों के लिए इसकी डोजेज जो है वो आप 30 ml डोज लें। डेली डोज आप इसकी ले सकते हैं। बच्चों के लिए जो है 5 से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी डोजेज आपकी होगी 5 ml। और 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो 10 ml तक इसकी डोज ले सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो काबिल ज़िक्र है, बतानी ज़रूरी है, वो ये है कि आप इसको ठीक, सिरप तो आपकी जो है वो रेमेडी है इसकी ट्रीटमेंट की, लेकिन आपने इसके साथ जो नेचुरल तरीका है वो है डाइट का ठीक करना। आप अपनी डाइट में फाइब्रस डाइट का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। और आपकी जो आप देखें, नेट से देखें, आप खुद सर्च करें, बल्कि करते भी होंगे कि आपकी बॉडी को डेली फ्लूइड इनटेक कितनी मिकदार में ज़रूरत है।
आप वो लाजमी इस्तेमाल करें। इससे डिहाइड्रेशन होती है इसकी वजह से, तो आप एक तो डिहाइड्रेशन से बच सकेंगे। दूसरा ये है कि आपका जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने फ्लूइड इनटेक किया और वो लिक्विफाई होगा, और जिसकी वजह से आपको स्टूल पास करते हुए हार्डनेस फील नहीं होगी, बल्कि आप उसको इजीली स्टूल को पास कर सकेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, इसके प्लस पॉइंट्स में ये किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी सिरप में नहीं मिलेंगी, तो आप ये आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपने अगर इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो आपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना, अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, वो लाजमी है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें।